दोस्तों उस चीज का इंतजार खत्म हुआ जिसके लिए तमाम लोग टेक्स्ट करके मैसेज करके कॉमर्स के अंदर हमसे कंफर्म कर रहे थे कि सीएम पंजाब मेरी गाड़ी स्कीम की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगी, क्या उसकी क्या तरीकेकार है, क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो आज की ये वीडियो मैं उन तमाम लोगों के लिए बना रहा हूँ जो भी हमें इस चीज के लिए या इस एडवर्टाइजमेंट के लिए हमें कॉन्टैक्ट कर रहे थे, हमारे साथ कोऑर्डिनेशन के अंदर थे। तो दोस्तों सीएम पंजाब मेरी गाड़ी स्कीम 2026 की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को प्रॉपर गाइड किया जाएगा, उसके बारे में कि किस तरह वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी, क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके लिए हमारे पास जो मंथली इंस्टॉलमेंट जो हमारे पास टारगेट प्लान के मुताबिक बनती है वो 25,000 से लेकर 35,000 तक पर मंथ आपकी इंस्टॉलमेंट प्लान बन रहा है, जिसमें ऑल्टो गाड़ी या कोई भी छोटी व्हीकल जो कि 3 ईयर की इंस्टॉलमेंट या 7 ईयर की इंस्टॉलमेंट पे चाह रहे हैं उस मुताबिक उनकी जो महाना एक साथ है वो बनेंगी। और मजीद ये कि अगर आप यूज्ड गाड़ी लेना चाह रहे हैं तो वो भी 3 साल से पुरानी गाड़ी के आप इंस्टॉलमेंट नहीं कर सकते, जिसमें जो सब्सिडीज है उसके बारे में आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि सबसे पहले हमें पता है कि हमने ही आपको इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सीएम पंजाब मेरी गाड़ी स्कीम 2026 के मुताबिक आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट की अगर हम बात करें तो 25 से 35,000 तक आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट बनती है, जिसमें डाउन पेमेंट की अगर हम बात करें तो आपको 15 से 20% तक डाउन पेमेंट पेड करनी होगी। उसके साथ ही अगर हम बात करें मार्कअप रेट हमें किस मार्कअप के ऊपर मिलेगी, जो मार्कअप रेट हमें गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव है, जो बैंक के साथ जो परमिशन के अंदर है, बैंक के साथ जो हमें गवर्नमेंट बैंक को प्रोवाइड करेगी, जो भी मार्कअप रेट होगा वो हमारी सब्सिडीज के अंदर डिडक्शन हो जाएगा। मींस कि हमने पे नहीं करना, वो गवर्नमेंट पे करेगी बैंक को। और उसके बाद हमारे पास रीपेमेंट जो पीरियड है, हमने जो गाड़ी लेनी है वो उसका रीपेमेंट पीरियड जो है 3 साल से लेकर 7 साल तक हम उसकी एडजस्टमेंट करवा सकते हैं। मजीद ये कि व्हीकल ऑप्शन की अगर हम बात करें तो हम या तो न्यू कार ले सकते हैं, कोई भी छोटी गाड़ी है जो भी कार आप लेना चाह रहे हैं, बट प्रेफरेंस जो है गवर्नमेंट की वो यही है कि तमाम लोगों तक जो मिडिल क्लास लोग हैं जो बाइक की हद तक महदूद है, जो गाड़ी लेना चाह रहे हैं बट वो उनके पास यकमुश्त या इकट्ठी इतनी पेमेंट नहीं है कि वो गाड़ी ले सके, तो उसके लिए दोस्तों ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब सीएम मरियम नवाज की तरफ से ये स्कीम निकाली गई है, जिसके अंदर न्यू और यूज का जो कि 3 साल से ज्यादा पुरानी ना हो आप मतलब कि वो ले सकते हैं। इस तरह 3 ईयर से मुराद ये है कि 2026 चल रहा है, 25, 24 और 23, 2023 की जो रजिस्ट्रेशन की कार है वो आप वो ले सकते हैं। और उसके बाद मजीद यह है कि इसका अप्लाई करने का प्रोसेस ऑनलाइन है, फुली अप्लाइड आपने करना है ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू। और उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो आपके पास इसमें 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट होना लाजमी है, जो कि अच्छी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट से मुराद यह है कि अगर आपके पास 25 से 30,000 रुपये पर मंथ आपका अकाउंट बैलेंस स्टेबल रह जाता है, मेंटेन रह जाता है, और उसके बाद 6 महीने की आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, और पंजाब का डोमिसाइल ही इसके लिए अप्लाई कर सकता है। अदर देन और प्रोविंस कोई भी इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता, सिर्फ पंजाब का डोमिसाइल होना सबके लिए लाजमी है। अब हम बात करते हैं कि हमने इसके लिए अब मजीद क्या क्राइटेरिया क्या है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि एज लिमिट की अगर हम बात करें तो इसमें 20 से 50 साल तक एज लिमिट रखी गई है। और अगर हम मंथली इनकम की बात करें तो मिनिमम 30,000 वेरीफाइड अगर आपकी इनकम 30,000 आपकी बचत होनी चाहिए। मीन्स अगर आपकी 50+ की अगर सैलरी है तो उसमें जो आपकी इंस्टॉलमेंट के लिए जो चार्जेस है, मीन्स के आप कह सकते हैं कि अगर 60,000 आपकी पे है, 30,000 आप यूज कर रहे हैं, 30,000 जो पेमेंट है वो आपकी सेव जा रही है, तो तब आप उसके लिए एलिजिबल है। अगर आपके पास 15 से 20,000 रुपये बचत हो रही है, मीन्स के आपके पास अकाउंट मेंटेन है, तो तब इसमें यह है तब भी चांस है। बट इसके अंदर आपको ये कॉम्प्लिकेशन आएगी कि जो बैंक है वो अप्रूव नहीं करेगा गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट ने बैंक को आगे आगे फ्रंट लाइन पे किया होगा, वो स्क्रूटनी करे एप्लीकेशन की कि किस तरह हमने एप्लीकेशन को स्क्रूटनी करना है, किस तरह हमने किन लोगों को गाड़ियां देनी है, कौन से लोग जो है जो मतलब कि गाड़ी अफोर्ड करते हैं या वो इतनी कम से कम इतनी अमाउंट को पेड कर सकते हैं। उसके बाद इसके बाद हम बात करते हैं पंजाब का डोमिसाइल होना, और पंजाब का डोमिसाइल के साथ आपका सीएनएस होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी बैंक से आपने बैंक लोन ना लिया हो या कोई भी आपकी प्रीवियस बैंक हिस्ट्री ना हो, ये तमाम चीजें मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने कोई भी चीज या कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। बाद में लोग कमेंट्स करके पूछते हैं कि इसका तरीकेकार क्या है, इसकी क्राइटेरिया क्या है, तो बेहतर ये कि हम स्टेप बाय स्टेप चलें और तमाम चीजें इसके लिए कवर अप करें। उसके बाद प्रायोरिटी को अगर हम देखा जाए तो फीमेल स्टूडेंट या फीमेल वर्किंग वूमेन जो है उसको इसका कोटा रखा गया है। अगर 100 गाड़ियां हैं जो गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब बैंक के थ्रू आपको प्रोवाइड करवा रही है, तो उसके लिए कोटा रखा गया है फीमेल के लिए है, जो कि हम बात करते हैं उसके लिए कि जो वर्किंग वूमेन हो या फीमेल स्टूडेंट हो तो उसके लिए उसका ये रखा गया है कोटा वगैरह। अप्लाई करने के तरीकेकार की अगर हम बात करें तो हमने किस तरह अप्लाई करना है, तो उसके लिए हमने ऑफिशियल पंजाब व्हीकल फाइनेंसिंग पोर्टल जो है वो आपने उसकी वेबसाइट के ऊपर विजिट कर लेना है, जहां पर जाने के बाद आपने अपने सीएनआईसी से
और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो कि आपके अपने नेम के ऊपर है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपने जो मोबाइल नंबर देना है वो आपके सीएनएससी के ऊपर ही इशू हो, तो तब आप उसके लिए एलिजिबल है, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन के रिजेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। लिहाजा आपने सीएनएससी और मोबाइल नंबर जो आपके नाम के ऊपर रजिस्टर आपने वही यूज करना है। उसके बाद यह है कि आपने व्हीकल कैटेगरी को चूज कर लेना है कि हम कौन सी कैटेगरी की व्हीकल लेना चाह रहे हैं। उसके बाद अगर दोस्तों हम बात करें तो आपने एम्प्लॉयमेंट डिटेल ऐड करनी है या इनकम डिटेल ऐड करनी है एक्यूरेटली कि आपकी कितनी इनकम है, और आप या आपने जहाँ पर अपॉइंटमेंट कर रहे हैं तो ऑफर लेटर या कॉन्ट्रैक्ट लेटर जो है वो आपने वो साथ अटैच करना है। और तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने क्लियरली स्कैन करके अपलोड करने हैं और उसके बाद आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो एक ट्रैकिंग आईडी है जो कि आपको इशू हो जाएगी। उस ट्रैकिंग आईडी से आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं, जो कि जो भी बैंक आप सिलेक्ट करेंगे उस बैंक से रिलेटेड। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो इसके लिए आपको अपने सीएनआईसी की फ्रंट एंड बैक स्कैन कॉपी अटैच करनी है। सैलरी स्लिप अगर आप एम्प्लॉय है या अगर कहीं पे जॉब नहीं कर रहे, आपका अपना कारोबार अपना बिजनेस है, तो आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट साथ अटैच करनी है। बैंक स्टेटमेंट आप जॉब कर रहे हैं या नहीं करना वो तो करनी अटैच लाजमी है, बट अगर आप एम्प्लॉयड है तो आपने अपनी सैलरी स्लिप भी साथ अटैच करनी है। यूटिलिटी बिल की अगर हम बात करें तो आपने अपनी बिजली और गैस के 3 मंथ के बिजली के बिल और गैस के बिल साथ अटैच करने हैं। और रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो आपकी अपनी है आपने वो अटैच करनी है। याद रखें कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस कंपल्सरी नहीं है। आप ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है तो तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, बट उनको ड्राइविंग लाइसेंस आफ्टर दी केस अप्रूवल उनको ड्राइविंग लाइसेंस लेना उनके लिए लाजमी हो जाएगा, जो कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास इंस्टॉलमेंट प्लान के लिए तो कार की प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो अगर आपकी कार 16 लाख रुपए की अगर आपकी कार है तो डाउन पेमेंट आपको 15,000 करनी पड़ेगी और मंथली इंस्टॉलमेंट उसकी बनेगी 25,000 के करीब। जिसका टेन्योर की अगर हम बात करें तो 7 ईयर का टेन्योर इसके लिए लाजमी है। 7 ईयर से अब आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। एंड के मुताबिक जैसे ही गवर्नमेंट बैंक आपकी केस अप्रूव करेगा वैसे ही सब्सिडीज जो गवर्नमेंट ऑफ दी पंजाब सीएम पंजाब मरीन नवाज की तरफ से दी जाएगी वो बैंक को ट्रांसफर कर दी जाएगी। और उसके बाद जो है आपने अपने जो पोर्टल किलो का क्रेडेंशियल है सीएनएससी है वो आपने महफूज रख लेना है और वो मोबाइल नंबर आपने बंद नहीं करना जो कि मोबाइल नंबर आपने पोर्टल के साथ रजिस्टर किया होगा। उसके बाद ई खिदमत मरकज सेंटर जो है फिजिकल असिस्टेंट के लिए आप बाहर से वेरिफिकेशन के लिए या क्यूरी के लिए वहां पर जाकर आप कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं ई खिदमत मरकज सेंटर पर। मजीद ये कि आप सबकी इन्फॉर्मेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट बात और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड को भी ऑन बोर्ड लिया गया है इस तमाम प्रोसेस के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं तमाम दो भी सीएम पंजाब की स्कीम्स हैं, जैसे कि सुथरा पंजाब हो गया है या निगहबान कार्ड हो गया, जो डिफरेंट जैसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब सीएम पंजाब मरियम नवाज की तरफ से है, वो पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के साथ मिलकर 100% उसको अथेंटिक और 100% उसको कामयाब बनाने के लिए पीआईटीबी भरपूर उसके अंदर ताउन कर रही है। तक के लिए यही है कि आपने चैनल के साथ जुड़े रहना है। कोई भी गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट आती है वो हम आप तक प्रोवाइड करते रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई एडवर्टाइजमेंट नई रिसर्च के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।